how much it's a big responsibility and how you are seeing yourself into this particular seat. तो मतलब बात यह है कि हमारे पास इतनी सारी चेयर्स हैं, हमें खुद नहीं पता हमने किस पे जाके बैठना होता है। नहीं हम बैठे थे। एक चीज और जानना चाहूंगा, आपकी कंटेंट फैक्ट्री में जो कंटेंट है वो के से शुरू होता है। ये ऐसा तो नहीं है कि एक कपूर की तरह के से सब कुछ चलता है इसलिए कंटेंट फैक्ट्री के की तरह होगी। So, जब सतीश जी, हरित, पुनीत जी, इन सब लोगों ने मेरे को इंसिस्ट किया कि ऋतिका आप अप्लाई करो इस पोजीशन के, आई लाइक यार मैं ऑलरेडी CIIWN की चेयर हूँ, मतलब कितने चेयर संभाल सकते हो। आई स्टिल रिमेम्बर सतीश ने, अरे आप करो, हम देख लेंगे, कुछ नहीं होता, वील मैनेज इट। आप आरजे कैसे बनी? क्योंकि मैंने आपको उस दिन पूछा था कि अब आप हमारे वाले फील्ड में भी आओगे, अब हमारे लिए कुछ तो छोड़ दो। हरदीप चांदपुरी जो उस रेडियो के 90.8 FM के CEO हैं, एंड ही इज आल्सो वेरी डियर फ्रेंड बिकॉज हम बाकी बहुत जगहों पे भी मिलते जुलते रहते हैं। तो ऐसे ही उनके ऑफिस में बैठ के कुछ काम चल रहा था, पता नहीं कोई रैंडम सी बात चल रही थी, सडनली ही सेड यार एक शो करना है, डू दीस इंटरव्यूज एंड ऑल दैट, बट रेडियो तो बिल्कुल ही मतलब इट्स जस्ट, एंड आई सेड यू किडिंग राइट, स्टार्टअप स्टोरी कर लेते हैं विद ऋतिका सिंह, चलो हो गया। तो मुझे अभी भी लगा हरदीप बहुत मजाकिया इंसान है, एंड ही जस्ट आई थॉट अभी भी मजाक ही कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मंथन चैनल। मैं हूं करुण कश्मीरी, बाय प्रोफेशन अ फाइनेंशियल प्लानर एंड बाय पैशन अ कंटेंट प्रेन्योर। दोस्तों, आज फिर हम एक नई स्टोरी ढूंढ के लाए हैं। अगर मैं चेहरे की बात करूं तो शहर का जाना माना चेहरा है, लेकिन हम आज उस चीज़ के ऊपर बात नहीं करेंगे जिनके लिए वो जानी जाती हैं। आज हम कुछ अलग मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे अलग नए ज़िंदगी के उनके जो फ़लसफ़े हैं, जो अभी तक कहीं न कहीं वो परतें ढकी हुई हैं, आज हम उनको खोलने की कोशिश करेंगे और आपको मिलवाएँगे शहर की जानी-मानी पर्सनैलिटी ऋतिका सिंह से, लेकिन एक नई ऋतिका हम आपको दिखाएँगे। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये कोशिश आपको पसंद आएगी और ऋतिका जी भी शायद इसमें साथ देंगी। ऋतिका जी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच करुण जी, ये बहुत देर से मैं भी एक्साइटेड हूँ। जब हाँ। से आपने मुझे कल परसों फोन करके बोला, तब से मैं भी सोच रही थी, मैं कहा और अपनी पर्सनालिटी के क्या ट्रेट्स हैं ऐसे जिनके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। सो आई थिंक वी आर गोइंग टू हैव फन टुडे। डेफिनेटली। अच्छा ऋतिका जी, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा, जो लोग अक्सर आपको शायद पूछते भी होंगे, शहर में कोई बुक लॉन्च हो रहा है, शहर में कोई इवेंट हो रहा है, शहर में कोई सेलिब्रिटी टॉक हो रही है, शहर में कोई इन्वेस्टर मीट हो रही है, ऋतिका जी इज़ अवेलेबल एवरीवेयर एंड यू मेक श्योर कि जहाँ पे रेलेवेंस है, आपकी वहाँ पे प्रेज़ेंस हो। पहले तो जी ये बताइए, आप इतनी सारी चीज़ें मैनेज कैसे करती हैं? सर, मैं ना टाइप ए हाइपर एक्टिव पर्सनालिटी हूँ। राइट। तो वो लेजीनेस का वर्ड का मतलब वो पूरा भगवान जी जब बांट रहे थे तो मेरे को बिल्कुल स्किप ही कर गए वो। राइट। एंड आज से नहीं, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। आई हैव ऑलवेज बीन लाइक दिस, अ टाइप ए हाइपर एक्टिव पर्सनालिटी। तो मुझे बहुत कुछ करना होता है, मुझे बहुत कुछ चीज़ें वो क्या कहते हैं अपनी तरफ लुभाती हैं, दैट आई गेट वेरी अट्रैक्टेड टू डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। ऊपर से देन आई बिकम वेरी competitive. हुँ। So this is something you associate with a school girl, but I am still very competitive about something that I have to do. So if somebody will tell me, "Arey, that person is a very good RJ," then I want to be a better RJ than that. So I think also मेरे interest बहुत varied हैं. I हुँ। just love meeting new people. It's like I'm an extrovert completely. Like मुझे कहीं बाहर जाना हो तो I don't have to drag myself out of bed कि वो अब जाके लोगों से मिलना पड़ेगा ये। It's a fun thing to do for me. हुँ। एंड आई थिंक अब ज्यादा मजा आता है बिकॉज अब कम्युनिटी जानी पहचानी है, बहुत सा इंटरेस्टिंग लोग, आपको अपने लोग भी मिल जाते हैं। सो एक तरह से यू कैच अप विद फ्रेंड्स ऑल्सो, बिकॉज अब दोस्त यार भी काफी हो गए इसी कम्युनिटी में से सब जगह पे। सो आई थिंक इट्स जस्ट फन, एंड आई थिंक लकीली फॉर मी माई किड्स आर नाउ ग्रोन अप, बेटा इज वर्किंग, बेटा इज जस्ट स्टडिंग ऑल द टाइम, सो आई डोंट हैव टू मच टू डू एट होम, दैट कि मेरे को कोई वहाँ पे बहुत कुछ बच्चों के साथ, वो एक स्टेज थी जब मैं ये सब कर रही थी। सुबह 3:30 का अलार्म लगा के उठती थी, एंड आई यूज्ड टू कॉन्स्टेंटली वर्क, एंड देन बाय 9 o'clock आई यूज्ड टू सिट डाउन टू डू माय कंटेंट फैक्ट्री का हुँ। वर्क। बट अब वो खैर वो स्टैमिना भी नहीं है, बट देन आई एम हैविंग फन, आई एम एंजॉयिंग इट। आई वोंट नो एनी अदर लाइफ एक्सेप्ट फॉर दिस। तो आपको मतलब हम ये मान सकते हैं कि अब कंटेंट फैक्ट्री अपने आप में कंटेंट क्रिएट कर रही है कि वहाँ पे अब ऋतिका जी अगर नहीं भी अवेलेबल है, वो बाकी सारी चीज़ें कर रही है, तो कंटेंट फैक्ट्री ईज़िली चल रही है। नॉट इजीली चल रही है, टफ होता है, हुँ। बिकॉज आपका ध्यान तो देखो अपने बिजनेस से हटता ही हटता है। देर इज सर्टेन अमाउंट है, बिकॉज इसी बिजनेस ओनर्स जो होते हैं ना, हम लोगों को कुछ बैठ के ऐसा काम नहीं करना होता। वी हुँ। जस्ट हैव टू डू द ट्रबल शूटिंग पार्ट। हुँ। ऑल्सो देर इज अ लॉट ऑफ
business strategy which you don't understand. But my take is a little different, that मैं घर बैठ के, because see, I'm a work from home business, right? So if I sit down and do my business, there is no way I'm meeting people. मेरा कोई ऑफिस नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं आप जैसे अमेजिंग लोगों को कैसे मिल सकती हूँ? How I can just meet new people and you know figure out and filter these people out only when I go out of the house and meet people, right? So जब वो होता है मेरे साथ, then I realize कि नहीं यार, बिजनेस का सेंस भी तो बाहर लोगों से मिलके, चार लोगों से बात करके, अब घर बैठे तो नहीं आने वाला आपको. You're not going to get it. See, and women are typically also not exposed to this kind of an environment from day one. I was a housewife before I started working in before Content Factory. So हमारा तो वो you know जज्बा ही नहीं था कि बैठ के किसी के साथ धंधे की बात करनी है या तुम क्या कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो. Just usually discuss family, discuss whatever stuff you would discuss as you know regular housewives around the house. मतलब ठीक है, थोड़े से तुम फिर भी पढ़े लिखे थे. You would talk about a lot of things. You will read Economic Times back to back. But still, having said that, वो opportunities नहीं मिलती थी. अब तो मैं हंसती हूँ, मेरे घर में it's a big joke that I'm half man, half woman. So I don't know which gender I belong to anymore. अच्छा, मैं सब लोगों को ये बताना मतलब अपनी एक जिम्मेवारी समझता हूँ कि रितिका जैसे मतलब हम जो कम्युनिटी है उसमें तो मिले थे, उसके बाहर जब मैंने मिलने की सोची तो मैंने इनकी जब वेबसाइट कंटेंट फैक्ट्री की स्क्रॉल करी तो उसमें एक लाइन थी, व्हेन एवर यू वांट टू मीट मी इनवाइट मी फॉर अ कप ऑफ कॉफी. तो मैंने इनको बोला था मैम मेरा इनविटेशन कब आ रहा था, और नेक्स्ट डे हम कॉफी पे ही मिले थे. तो अगर रितिका जी को मिलना है तो आप कॉल कर सकते हैं. ये कॉफी भी बहुत अच्छा पिलाती हैं और अपने खर्चे में पिलाती हैं. So sweet. अच्छा रितिका जी, ये हुआ हम पहले बिजनेस पार्ट वाली बात कर लेंगे. अभी आपको लेटेस्ट टाइम में ग्लोबल चेयर भी मिली है, विमेन ग्लोबल चेयर आप कर रही हैं. Not global chair, part of the executive council. पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल. हाँ जी. चलो लेट मी करेक्ट इट और समथिंग. हाउ मच इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हाउ यू आर सीइंग योरसेल्फ इनटू दिस पर्टिकुलर सीट? करुण जी, a lot of people don't know about this, and ये मुझे भी अभी कुछ देर पहले ही अंदाजा हो रहा था. I was part of the global team even last year when I was doing TIE University. Okay. और ये somehow मैं भी भूल गई थी इसके बारे में. Okay. जब इस बार ये हल्ला गुल्ला मचा ग्लोबल टीम एंड ऑल दैट, तो ऐसे अरे वेट अ मिनट, में तो लास्ट ईयर भी I was part of this. तो मतलब बात ये है कि हमारे पास इतनी सारी चेयर्स हैं, हमें खुद नहीं पता हमने किस पे जाके बैठना होता है. नहीं, हम बैठे थे हाँ. बट भूल गए थे कि भूल वो गए. इतना बड़ा बिग डील था. हाँ. But this time I think because women empowerment, women entrepreneurship is something very very close to my heart. So जब सतीश जी, हरित, पुनीत जी, इन सब लोगों ने मेरे को इंसिस्ट किया कि रितिका आप अप्लाई करो इस पोजीशन के, आई वाज लाइक यार मैं ऑलरेडी CIIWN की चेयर हूँ, मतलब कितने चेयर संभाल सकते हो. सो आई स्टिल रिमेम्बर सतीश ने, अरे आप करो, हम देख लेंगे, कुछ नहीं होता, वील मैनेज इट. सो मैंने भी वो धक्के में आके, मेरे को तो वैसे कोई 4 बंदे चाहिए होते बोलने के लिए, यू कैन डू इट. सो आई सेड ठीक है, लेट्स जस्ट डू इट, and was just fortunate enough to get to be a part of that team. And I think it's a very very responsible and a very accountable position, because there are only 5 women in the team. We have a chair, we have a co-chair, and 3 of us, and we are representing 63 chapters across the world. So all 63 chapters में women का role जहाँ पे भी आता है, हम पांचों कहीं ना कहीं वहाँ पे involved है. So I think you know, 2 things happen with these profiles when you are given. One, if you have a vision, if you have something that you want to do as a team, you have a collective vision, platforms and designations like this help you achieve those goals, जो आपको otherwise चंडीगढ़ में बैठ के you know शायद as just being a TIE charter member शायद वो opportunity ना मिले. अगर कोई vision है, अगर कुछ करना चाहते हो, अगर दिमाग में कुछ एक plan है, एक strategy है, that this is what I want to do, this is what I want to do different and add value in some way, then these are you know the different kind of profiles which give you those opportunities to do something. So I'm taking it very seriously. I'm trying my level best that I'm able to. I still remember Sushma जो हमारी chair है, she used to say कि I want to leave a mark this time, हमें कुछ impact छोड़ के जाना है. So हम पांचों, we are very driven, all 5 of us, and we all want to do something and leave a mark that you know मजा आ जाए जब 65 चैप्टर उठ के बोले कि यार इस टीम ने कमाल करी है. सो कोशिश उस तरफ की है. नहीं, वो तो हमें आप पे पूरी उम्मीद है, क्योंकि आपने जिस भी फील्ड में गई आपने अपना मार्क तो छोड़ा है. कोशिश इंशाल्लाह. अच्छा, दूसरी मैं ये जानना चाहूंगा, जस्ट फॉर अ जोक, शहर में कितनी चेयर्स हैं जो अभी आप संभाल रही हैं? फिलहाल तो मैं आपके स्टूडियो में एक ही कुर्सी पे बैठी हुई हूँ. बिल्कुल नहीं, एट ए टाइम तो एक पे बैठोगे.
No, I think it's fun. I don't know. मेरे को वो somehow beyond a point pressure नहीं लगता. Yes, मेरे पे pressure ये चीजें नहीं डालती. Working and काम करना is not a pressure. Delivering is not a problem. Thinking of ideas and getting out of the bed in the morning and your mind is racing that what new can we do, क्या नया कर सकते हैं, वो issues नहीं है मेरे को. So I'm just happy doing what I'm doing. अगर जिस दिन creative ideas आने बंद हो जाएंगे, जिस दिन शायद सेहत अलाउ ना करे, जिस दिन शायद सर्कमस्टांसेस अलाउ ना करें, तो मैं घर बैठ जाएंगे चुपचाप से बोलेंगे अब सारी चेयर्स आप लोगों की, आप लोग संभालो, हम बैठ के साइड व्यू पे देखते हैं मूवी. राइट। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आपकी कंटेंट फैक्ट्री में जो कंटेंट है वो के से शुरू होता है। ये जी. ऐसा तो नहीं है कि एकता कपूर की तरह के से सब कुछ चलता है इसलिए कंटेंट फैक्ट्री के की तरह होगी? No, I wish I could take the credit for this. इन्हें ना मैंने नाम रखा है, राइट। ना मैंने इनके लोगो बनाए हैं, हुँ, ना मैंने इनकी वेबसाइट बनाई है. हुँ, ये मेरे मेंटर ने, जो मेरे गुरु थे, हुँ। वो उन्होंने एज अ गुरु दक्षिणा मुझे दी थी अच्छा। कि नॉर्मली लोग आपको गुरु दक्षिणा देते हैं, आपको हम मिली नहीं थी? हाँ, उन्होंने मुझे कहा कि बहन बहुत सिखा दिया तुझे, बहुत कर दिया, अब ये आज से. एंड इट वाज ऑन माय बर्थडे, इन फैक्ट अबाउट 10 years 11 years back, he just called me in the morning and he said कि रितिका खोलो लैपटॉप. में कहा सर आज तो बर्थडे, आज तो छुट्टी है. हुँ, एंड ही सेज नहीं नहीं आप खोलो खोलो. तो हुँ, हम खोला एंड ही सेज टाइप कंटेंट फैक्ट्री विद अ के. हुँ, सो मैंने टाइप किया .in एंड ही सेज आई सेड बड़ा अच्छा वेबसाइट है, कहते नया क्लाइंट है हुँ, हमारा. हुँ, आई एम टॉकिंग टू माय मेंटर एंड ही सेज नहीं बेब्स, दिस इज योर न्यू कंपनी, हुँ, दिस इज द लोगो, तुम्हारे विजिटिंग कार्ड्स आर ऑन देयर वे, तुम्हें अभी मिल जाएंगे शाम तक. अब मैंने तुमको आई टॉट यू हाउ टू फिश, आई फेड यू लॉन्ग इनफ. आज के बाद कृपया करके मुझे परेशान ना करें. हुँ, आज से यू आर अ बिजनेस ओनर, हुँ, यू आर सीईओ, यू आर फाउंडर एंड दिस इज योर कंपनी. तो आउट ऑफ इमोशनल, वही मेरे को लगता है 6-7 साल तो हमने वेबसाइट चेंज ही नहीं करी. तो जब नई टीम आई एंड दे सेड मैम हम लोग बहुत आगे निकल गए, ये पुरानी वेबसाइट बंद करो. आई सेड नहीं यार, ये तो मेरे मेंटर मुझे बना के दी, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज इट. बट फाइनली आई गिव इन. सो पर ये जो आपने आपने उनसे नहीं पूछा कि ये शायद एकता कपूर वाले के हिसाब से कंटेंट तो नहीं तब बना? तक तो एकता कपूर इतनी फेमस भी नहीं थी. सो ओके। आई आस्क्ड हिम हाँ, मच लेटर, आई सेड ये कंटेंट में आपने के क्यों डाला? कहते आपको सब याद रखेंगे. सो जब आप इंट्रोड्यूस करते हो अपने आप को, से आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ कंटेंट फैक्ट्री विद हुँ, अ के, हुँ, नोबडी विल एवर फॉरगेट इट. हुँ, बट इफ यू जस्ट से कंटेंट फैक्ट्री, तो ऐसे तो बहुत सारी हैं. सो इट्स जस्ट अ लिटिल थिंग दैट ही डिड. सो आई एम लाइक कूल, आई एम हैप्पी विद इट. सो दैट्स द लॉजिक फॉर इट. राइट। अच्छा रितिका जी, जो अभी तक हमने बातें करी ये लोग सब आपके बारे में जानते हैं। आप एक एंटरप्रेन्योर है, आप एक बिज़नेस चलाती हैं, आप बच्चों को मेंटर करती हैं, सब चीज़ें करती हैं। अब हम उन चीज़ों पे बात करेंगे जो लोग शायद नहीं जानते। आप एक रेडियो चैनल के ऊपर आरजे भी हैं। आप आरजे कैसे बनी? यार पूछो क्योंकि मत. मैंने आपको उस दिन पूछा So था कि अब आप हमारे वाले फील्ड में भी आओगे, अब हमारे लिए कुछ तो छोड़ दो। अरे नहीं यार, इट वाज जस्ट सो रैंडम इट हैपेंड. आई वाज सिटिंग विद हरदीप चांदपुरी, जो हुँ, उस रेडियो के 90.8 एफएम के सीईओ हैं. हुँ, एंड ही इज आल्सो वेरी डियर फ्रेंड, बिकॉज हम बाकी बहुत जगहों पे भी मिलते जुलते रहते हैं. तो ऐसे ही उनके ऑफिस में बैठ के कुछ काम चल रहा था, पता नहीं कोई रैंडम सी बात चल रही थी. सडनली यार एक शो करना है. हुँ, मैं कहा अच्छा बताओ किसको बुलाना है. सो हुँ, आई जस्ट थॉट दैट ही सेइंग कि तुम्हारी कम्युनिटी में से मुझे 2-4 लोग चाहिए और आई एम आस्किंग फॉर अ रिकमेंडेशन. सो ही जस्ट लुक्ड एट मी एंड ही सेड तुम ही कर लो. हुँ, मैं कहा you mad or what? I mean, I've never spoken like this. I mean, I can do these interviews and all of that, but radio तो बिल्कुल ही मतलब it's just. And I said, you're kidding, right? हुँ, He says नहीं नहीं. तो I said, but मैं शो किस चीज पे करूंगी? And he said, सोच लेते हैं. तो मैंने कहा मेरे को तो entrepreneurship समझ आती है. तो वहीं पे बैठे बैठे हरदीप ने in the next 30 seconds स्टार्टअप स्टोरी कर लेते हैं हुँ। विद रितिका सिंह. चलो हो गया. तो मुझे अभी भी लगा हरदीप बहुत मजाकिया इंसान है. एंड ही जस्ट आई थॉट अभी भी मजाक ही कर रहे हैं. 2 दिन के बाद ही कॉल मी एंड ही टेल्स मी आके वो अपना वो जो क्या कहते हैं उसका एपिसोड संभालो। एपिसोड नहीं, he says आके ऐड उड तो बना दो हुँ, तकिया में हुँ, से. मैं कही you're joking हुँ, right? I said हरदीप I like that's the time I panic. I said I have no idea how to do this ये वो. And he says अरे यार तू इतना टेंशन क्यों ले रही, मैं बैठा हूँ ना, मैं संभाल लूंगा, you just come. So I said I have my own show by my name and all of हुँ, that. He said हाँ. So I came, I did the promos. अगले 2 दिन बाद वो promos रेडियो पे चल भी पड़े. And I was like, oh my god, अब मैं क्या करूंगी? But then that's the story of my life. I mean, बच्चे भी हंसते हैं कि मम्मा पहले हाँ कराएंगे, उसके हुँ। बाद बैठ के सोचेंगे अरे इसका करना क्या है. So वहां से ये शो शुरू हुआ था. And then he just said you're on your own. ना कभी उन्होंने इंटरफेयर किया ना कुछ. हाँ कुछ उन्होंने बेसिक ग्राउंड रूल्स बताए थे मुझे, दैट पॉलिटिकल रिलीजियस सेंटिमेंट के हुँ, बारे में आपने बहुत ध्यान रखना हुँ, है ना. नो एंटी नेशनल comment shall be made and you will not encourage and do not do any kind of brand promotion. आप जिसको बुला रहे हो उसी के ब्रांड के बारे में बात करोगे. You will not talk about any other brand or try to promote someone else. So basic ground rules थे वो हमने follow किया और बहुत मजा आता गया. It was just like every time I would get a new person, you just get to know a different side of their personality. There was this one person who came with
30 pages of notes हम्म, for a 10 question interview. Then there is someone who said ki मैं usually out of courtesy will send someone the questions beforehand that in case they feel like adding or deleting. वो कहते यार मैं तो खोल के भी नहीं देखा, तुम पूछो तुमने क्या पूछना है. So you get all kinds of people. It was fun. It was just a very deep insight into understanding how people function. So many people cried on the show, thinking of probably their past journeys, thinking of someone that they loved. So it was overall a amazing experience. जैसे आपने कहा ना, मैं नॉर्मली जैसे हम भी कुछ गेस्ट इनवाइट करते हैं, हमें लगता है कि उनकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो बताई जा सकती हैं, लेकिन हर कोई ना आपके केस में तो चलो ये है कि कैमरा नहीं है, हमारे केस में तो कैमरा है, तो लोगों को जी. कैमरा शाइनेस बहुत होती है। तो लोग कहते हैं यार करूँ, मैं आ तो जाऊँगा, मैं बोलूँगा क्या? मैंने कभी माइक पे नहीं बोला, मैं कैमरा, मैं कहा आप ये समझना कि आप मेरे से मिलने आ रहे हो, हम दोनों गप्पे मारेंगे, आप ये सोचने मत कि कैमरा चल रहा है। जी. और हमने बहुत सारे शूट्स इस तरह से करे हैं, अभी लास्ट टू लास्ट वीक हमने एक शूट किया था, ही वाज़ वेरी कि मेरे को अपने सब्जेक्ट की नॉलेज पूरी है सबको। कहते लेकिन करुण मैंने ना कभी किया नहीं है। तो कहते अगर यार कट होंगे तो कट दे देना। एंड यू विल नॉट बिलीव, ये सामने बैठे हैं 55 मिनट का एपिसोड विदाउट एनी कट फ्लो हो Not गया। surprised at क्योंकि all. जब आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है, और मैं तो हमेशा बोलता यार आपकी कहानी आपसे बढ़िया कौन सुना सकता है। True अगर आप that. अपनी कहानी में भी आप सोच रहे हो कि मैं कैसे सुनाऊंगा, तो वो कभी भी नहीं हो सकता। और जो बाकी आपने कहा वो तो एक बेसिक है मीडिया में कि आपको इन सब चीजों के ऊपर नहीं बात करनी है, तो वो तो सब चलता ही हाँ, है। ये बट मेरे लिए बहुत सी चीजें नहीं थी यहाँ पे. सो स्मॉल लिटिल थिंग्स ही विल टेल मी दैट ओके तुम्हारे आवाज ऐसे निकलती है, इसको ऐसे डालो, देन इट इज नॉट लाइक दिस इज हाउ यू आर सपोज टू स्पीक. सो अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग वेंट देयर, बट देन लकीली आई वाज जस्ट हैविंग सो मच ऑफ फन. तो हरदीप ने कहा ये जो कर रही है इसको करने दो अपने आप ही. सो इट वाज जस्ट अ फन थिंग, एंड आई थिंक it also helped me understand and empathize a little more about other people. And when I would sit down and make those questions, it was also a self awareness journey for me, बिकॉज आई वुड ऑब्वियसली थिंक दैट अगर ये क्वेश्चन मेरे से पूछा जाए तो मैं इसका क्या जवाब दूंगी. आप ऑब्वियसली आपने भी जब आई यू नो इट इफ यू आर सिटिंग ऑन दैट साइड ऑफ द chair, I mean that side of the table, then you know that there is a lot of self awareness. because जब मेरी बातें भी सुन रहे हो या मेरे लिए questions भी prepare कर रहे हो या थोड़ा सा आपने homework मेरे बारे में किया होगा, you will figure out that oh you know this is how people function, this is the story, this इसको उठाना इसको नहीं उठाना, that's something to be proud of, that is something that they didn't do right. So I think that kind of made a lot of difference in the way people would talk about themselves. I think it is that ये बड़ा मुश्किल होता है करुण जी, and I'm sure you will appreciate it more that when you have a celebrity guest, I don't want to use celebrity, but you have a guest on your show, अपने आप को आप बियॉन्ड अ पॉइंट छोटा भी नहीं कर सकते और बड़ा भी नहीं कर सकते. सो एक वो जो परफेक्ट बैलेंस होता है ना मेंटेन करना, वेयर you are powerful enough that you can ask a question and you know you'll get a good answer, and at the same time you're not threatening enough to say that this whole situation is under my control. You are putting them at a little above thing as yours. So वो जो एक balancing act होता है ना, that is a very very interesting thing to observe and to go through also. नहीं, हम तो हमेशा कहते हैं हमारे साथ तो हमारे सामने जो बैठा है हमारे लिए तो सेलिब्रिटी है। बड़ी सिंपल बात है। देखो एक सिंपल बात है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हर इंसान के पास एक स्टोरी है, और अगर वो स्टोरी प्रॉपर्ली अगर पुट अप सेलिब्रिटीज़ के पास भी क्या है, वो अपना क्या बताते हैं आके कि मैंने कहाँ से शुरू किया था, मेरे साथ क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा, मैं बन गया, अब मैं स्टार बन गया हूँ, ठीक है? तो सेम हमारे साथ है। बात वो है कि हर किसी का एक काम होने का एक टाइम, एक समय, एक निश्चित है। जब तक आपका वो नहीं आया तब तक आपको वो चांस नहीं मिलता। अमिताभ बच्चन को भी पहली मूवीज़ कितनी फेलियर दी, लेकिन जब मिला तो बहुत अच्छा मिला। अब हमने जिस दिन शुरू किया था, हमने आउट ऑफ द वे, मैं किसी एक चैनल के लिए काम करता था, उन्होंने एक दिन अचानक से बोल दिया हम कल से इसको बंद कर रहे हैं। मैं बंद कर दिया तो कर दे, हमारे सेहत पे क्या असर है, कर दो, हमारा कौन सा रोज का काम था। देन मेरे को रियलाइज, मेरे को लोगों के फोन आने शुरू हुए, हाउ दिस पॉडकास्टिंग हैज स्टार्टेड, कि करूँ यार वो बड़ा अच्छा शो आता था, वो क्यों बंद हो गया? मैं कहा जी किसी का चैनल था, अगले ने बंद कर दिया। कहते तो अपना शुरू कर ले। मैं कहा यार अपना शुरू करना को मजाक थोड़ा, मजाक थोड़ा ना, क्योंकि मतलब हमने देखा हाँ. बहुत सारे पंचे होते हैं। फिर एनी लोग कहते नहीं तू शुरू कर, देखते हैं देखते हैं देखते करते करते वो तो अडली गाल की मत थका दे देखे दे दे कहते तक पहुंचा आता है। सो इट्स गोइंग ऑन। अच्छा रितिका जी, एक चीज और है, आप यूनिवर्सिटीज में बहुत जाती हैं, बच्चों को बहुत मेंटर करती हैं, सब कुछ करती हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि आज के टाइम पे आप क्योंकि सिंगल मदर भी हैं, जी. इन सब चीज़ों को देखते हुए और बच्चों को जो आज की डेट की जो जेंजी है, उन सब के लिए पेरेंटिंग कितना बड़ा रोल है? आज जो पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि हमने बच्चों को मटेरियलिस्टिक चीज़ें लेके दे दी, लेकिन वो बाकी चीज़ जो पेरेंटिंग वाला पार्ट है ना, कई बार भूल जाते हैं। हाउ यू फील कि मतलब कितना रोल है एक बच्चे की दिशा और दशा देने में पेरेंट्स का? देखो मैं आपको बताती हूँ खासकर सिंगल पेरेंट्स के लिए. हुँ, see what happens is when there are two people involved in parenting, there's a father and there is a mother, हुँ, right? So the way traditionally we've all been brought up is that mother will give us
खाना पीना बेसिक जो हमारे सर्वाइवल के लिए चीजें चाहिए, फ्लू के शॉट्स टाइम पे लग रहे हैं, बच्चे की हेल्थ ठीक है, हेयर कट के लिए जाना है, फलाना है, ढिमकाना है, ऑल दोस थिंग्स आर द मदर यूजली, एंड द मॉरल वैल्यूज फादर, हाँ, एंड मॉरल वैल्यूज and moral values also, and father will give you a peek into the outside world, because उस टाइम पे मदर एंड फादर के रोल्स बड़े क्लियरली डिफाइंड होते थे, है बिल्कुल ना, कि मम्मा घर पे एंड पापा बाहर जाते हैं काम करने के लिए, सो फादर विल गेट द आउटसाइड वर्ल्ड इन, एंड द मदर विल टेक केयर ऑफ योर इमोशनल मेंटल हेल्थ एक्सेट्रा। आई थिंक एक तो ये पूरा का पूरा वैसे ही शिफ्ट हो गया है। ऊपर से सिंगल पेरेंट्स के लिए आई थिंक द टफेस्ट पार्ट इज दैट यू डोंट नो दैट अगर आपको बच्चे पे गुस्सा आ रहा है तो डांटना भी आप ही ने है हम्म, और फिर प्यार भी आप ही कर रहे हो, सो बच्चे भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार माँ अभी घंटा पहले डांट रही थी और अब वो पूछी पारी कर रही है, बिकॉज इन अ रेगुलर हाउस होल्ड इफ द मदर इज कोल्डिंग द फादर के पास बच्चे चले जाते हैं, या जॉइंट फैमिली होती है तो वहां कहीं चले जाते हैं। अब यहाँ पे भी नहीं, ओनली इज वन सिंगल पेरेंट, राइट, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग बिकॉज यू आर कंफ्यूजिंग द किड्स दैट एक बार तांडव हो चल रहा क्या है, रहा है एक बार एक तांडव बार हो रहा तांडव हो है। जाए तो उसके बाद मतलब ये चल क्या रहा है। आई थिंक उसके अलावा आई वॉज हैविंग कोइंसिडेंटली दिस कॉन्वर्सेशन विद माई डॉटर सम टाइम बैक, और हम लोग यही बात डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारे पेरेंट्स, एक तो बच्चे आपने खाना खाया, आपने होमवर्क किया, इससे बियॉन्ड जाते ही नहीं है, कॉन्वर्सेशंस ही नहीं करते। हमारे घर में हम लोग बहुत ज्यादा बातें करते हैं अबाउट पीपल, अबाउट मूवीज दैट वी वॉच, हम डिसएग्री भी बहुत करते हैं। इफ आई वॉच्ड अ मूवी आई टेल माय डॉटर आई वांट यू टू सी इट एंड टेल मी व्हाट यू थिंक ऑफ इट, और घर में कुछ अगर इंटरेस्टिंग हो रहा है सो देन आई विल मेक श्योर माय सन नोज अबाउट इट और वी टॉकिंग अबाउट इट, मतलब हम बात करते हैं। अगर मैं किसी इवेंट से सुबह से शाम को घर आई हूँ, देन आई विल कम एंड टेल देम आज मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया, उस बंदे ने मेरे साथ ये नेगेटिव कर दिया, ये फलाना हो गया, आज ये बहुत अच्छा हुआ, आज इस बंदे ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, आई फेल्ट सो नाइस अबाउट इट, दिस, so we share our lives with each other, and I think that is very very important। and एक चीज जो मैंने अपने मामा जी से सीखी थी, दैट बच्चों को रेयर करने के लिए आप होलियर देन दाउ एटीट्यूड नहीं कर सकते, विच एसेंशली मीन्स कि तुम्हारी मॉम या तुम्हारे डैड बेस्ट हैं, हम हमेशा फर्स्ट आते थे, हम हमेशा सब कुछ एक्सेलेंट करते थे, हमारे पास सारे अवार्ड्स हैं, तुम क्या कर रहे हो। आई थिंक आई वुड प्रॉब्ली बी दी ओनली मदर जिसने अपने बच्चों को बोला तुम जो भी बनना लाइफ में, पर अपनी माँ जैसे बिल्कुल मत बनना। मैंने आज तक कभी कोई स्पोर्ट्स नहीं करे, ओवरमेट में सारे बचपन से थी, तो मुझे कुछ नहीं आता, मैं ढक्कन ही थी बेसिकली। एंड आई टू जस्ट द ओनली थिंग आई न्यू इज टू रीड बुक्स, बिकॉज अगर आप स्पोर्ट्स नहीं कर सकते, फ्रेंड्स आपके पास कम है बिकॉज आपको बुली करते थे, आप ओवरवेट थे, सो यू जस्ट लीव एवरीथिंग एंड आप घर बैठे हो, योर सोलेस इज इन बुक्स, सो द ओनली थिंग आई अंडरस्टूड वाज बुक्स एंड रीडिंग, यही मुझे दो चीजें आती थी। एंड आई डिडंट वांट माय किड्स टू ग्रो अप लाइक दैट, सो उनको मैंने थिएटर, ड्रामा, मतलब यू नेम अ थिंग, पियानो, तबला, गिटार, जो जो मुझे बास्केटबॉल, स्पोर्ट, कुछ भी समझ आए, आई एक्सपोज द किड्स टू इट, hoping that they would pick up one of those things। नहीं भी किया तो it's perfectly fine by me, but I think parents have to go beyond just बेटा तुमने खाना खा लिया, तुम्हारा होमवर्क हो गया है, बेसिक तुम्हारा फ्रेंड कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, ट्यूशन के लिए टाइम हो गया, मतलब हम रश में ही रहते हैं, उनसे कभी बैठ के हम लोग बातें नहीं करते हैं अबाउट लाइफ इन जनरल, अबाउट कॉन्सेप्ट्स, अबाउट अब मैं और मेरी डॉटर, मेरा बेटा, हम सारे वी डिस्कस फेमिनिज्म, वी डिस्कस LGBTQ कम्युनिटी, वी डिस्कस boyfriends, girlfriends, we discuss relationships, we discuss sex, we discuss periods, we discuss everything with each other। So because ये information आपके बच्चे को कहीं और से आए, it's better that you give them this information and the right information by yourself। So I think parenting का सबसे बड़ा यही वो है कि वो holier than thou करके आप नहीं कर सकते कि मैं सही हूँ तुम गलत हो। There are so many times I have lost my temper unreasonably on the children and they will call me out। बदतमीज वो नहीं है, सो शायद मुझे उस टाइम पे नहीं कुछ बोलेंगे, बट दे विल टेल मी at after 2 days, 3 days, 4 days that mama आपने ये बोला था, it was not very nice that you said that, and then I will apologize and दिल से apologize to say कि I'm really sorry, yes you're right, I shouldn't have done it, or I will explain to them that no, they are the ones who should not be feeling bad about it, जो मैंने कहा था उसमें कुछ गलत नहीं था। So the point is that without judging any one of us, we have very confident conversations with each other, and I think that is a game changer। अच्छा रितिका जी, एक चीज़ और होता है कि जब व्हेन यू आर अ सिंगल पेरेंट ना, तो खासकर फीमेल्स के केस में, मतलब ऐसा नहीं मेल्स के साथ नहीं होता है, बट होता है, बट फीमेल केस में ज़्यादा होता है। वो कहते हैं ना, जब एक पतंग कटी होती है तो सामने वाला हर कोई लूटने की तैयारी में होता है, और कई बार ये होता है कि बहुत बैड इंसिडेंट्स हो जाते हैं। आप क्योंकि बिजनेस में भी रही हैं, आप बाकी चीज़ें भी देखती हैं, बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे मैन वर्ल्ड भी साथ में सर्कुलेटेड है। सो
how you feel a man, other people played a role in your life, अच्छे भी मिले होंगे, बुरे भी मिले होंगे, how you define your community? क्योंकि आपके Uh, मैंने ये देखा फीमेल से ज्यादा आपके मेल फ्रेंड्स बहुत ज्यादा हैं। yes, अब बहुत yes, ज्यादा है, तो yes. हम ये तो कह नहीं सकते कि हर मर्द गलत है या हर औरत सही है, बिल्कुल सही है ठीक आपकी है? बात। तो कहीं ना कहीं इसमें हमारा अपना नजरिया कितना काम करता देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक तो हम ना फौजी बच्चे हैं, है। वी आर फौजी ब्रैट्स, द वे वी आर रेड हम्म, इज दैट लार्जली मोस्ट ऑफ अस, कि जब मैं आपसे मिलूंगी ना हम्म, करुण जी, हम्म, तो आई विल नॉट लुक एट योर gender, I will not look at your age, I will not look at your financial background, and I will definitely not look at your religious sentiment कि आप करुण हो, कश्मीरी हो, उसका क्या मतलब है? I mean, you're just a fun, interesting person. You'll be my friend. हम्म, It's as simple as that. I have my best friend is probably, I'm what, 50? They would be about 63. हम्म, He's my best friend. He हम्म, is my best friend, हम्म, 63. Because our vibe is like just too good. मतलब वो दोस्ती यारी के हम सब, I can talk to him about anything. हम्म, Anything. We probably met once in our entire life. I know him for almost 5-6 years, and he's 63 years old, हम्म, and he's still my best friend. हम्म, So आप ये imagine कर सकते हो कि I vibe with everybody, है ना? So हमारे लिए वो issues नहीं आते. I think शुरू में जब मैं चंडीगढ़ आई थी, तो बहुत बहुत तांडव बहुत तांडव था यहाँ पे, because I had come from a city like Bombay, and Bombay में if a man wants to be with you or he wants to woo you, I mean he will go all out. He will call you for dinner. He will say flowers लेके आएगा, कुछ करेगा, मतलब he will make the effort irrespective of आप married हो, आप single हो, आप बड़े हो, आप छोटे हो, आप क्या हो. I mean the men understand that you have to put in effort. यहाँ पे ना सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट बहुत है हम्म, कि आई तो मैं तो हुई हूँ, मतलब आप देख लो आपको क्या करना है टाइप्स. आपके पास चॉइस नहीं होती यहाँ पे. सो आई हैड वेरी बैड एक्सपीरियंसेस व्हेन आई फर्स्ट केम टू द सिटी, बारिंग 2-3 रियली अमेजिंग मेन दैट आई मेट हियर. वो मैंने इतना पुट ऑफ हो गई कि मैंने वर्क फ्रॉम होम कर लिया. फिर मैंने जब वर्क फ्रॉम होम किया तो लोकल कम्युनिटी से भी बहुत से लोग आने लगे कि आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो, सोशल मीडिया कंटेंट का, तब ब्लॉगिंग का बहुत बड़ा रौला था. एंड आई जस्ट रिफ्यूज टू वर्क विद देम. I said nahi. So luckily for me, my business shifted all to Bombay, to Delhi, to US, to this thing, and we continue to do work there. Locally आप देखोगे बहुत कम है. अब चीजें काफी बदल रही हैं. ऊपर से a lot of people that I know me also. मुझे अब इतना ज़्यादा, I'm not, see also, Karun ji, I'm just putting it out on camera there. When I moved from Bombay to Chandigarh, it was not a happy move. It was while I was going through a divorce. So I was also an emotional wreck. I was also very vulnerable. I was going through my anxiety, depression के वो channels. I was going through court cases. So it was not easy. ऊपर से 2 बच्चे. So content factory. So it just 2 hands are too full. So I was also very emotionally vulnerable. एंड ऑल्सो मेरी ना खुद की पर्सनल बाउंड्रीज बहुत कम है. आप कोई भी आके मुझे कुछ भी बोल के जा सकता है, एंड आई विल जस्ट स्माइल एंड प्रॉब्लली नॉट से एनीथिंग, एंड जस्ट घर जाके रोलूंगी मैं कि वो मेरे को ये बोल दिया, ये बोल दिया. और ये बचपन का इशू था. सो आई ऑल्सो धीरे धीरे जब सेल्फ अवेयरनेस भी आनी आपको शुरू हो जाती है, व्हेन यू ग्रो एज अ पर्सन, यू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क. I realized that कुछ गलतियां मेरी अपनी भी थी. For example, I will not call out bad behavior. I will continue to, for the fear of saying this thing, कि मैं किसी को बुरा ना लग जाए, किसी आदमी की ईगो ना हर्ट हो जाए. So I think I got over that about 3-4 years back. और बहुत टाइम लगा because men here are not still able to latch on to a woman that she is आती भी है, late nights भी होते हैं, she's drinking also, she's part of the core group also, all men around, एक भी औरत नहीं है आसपास. So मेरे लिए it's not a very big deal because again I told you we are फौजी brats. हम लोगों को नहीं समझ आता है कि boy है कि girl है कि क्या है. बट यहाँ का वाइब इज एब्सोल्युटली डिफरेंट. और समझदारी कई बार उसी में होती है कि आपको अपने सोशल सर्कल के हिसाब से अपने आप को थोड़ा बहुत ढालना पड़ता है. जहाँ मैं गलत थी मैंने अपने आप को भी करेक्ट किया. लाइक आई सेड, आई हैड नॉट गॉट एनी पर्सनल बाउंड्रीज. एनीबडी कुड जस्ट से एनीथिंग टू मी एंड वॉक अवे. तुम पतले हो, तुम मोटे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो. मैं द पीपल जस्ट पास रैंडम कमेंट्स, एंड स्पेशली द मेन, और डू समथिंग इवन मोर शिटियर देन दैट. So I think I am in a good place now. When I pick my battles and I pick my people that I want to be with. Largely, if I am with a certain set of people, you will know they are good people. I mean, they are my feminist men, those who understand boundaries, those who respect me. Because
मेरे साथ सबसे बड़ा इशू आदमियों में ये आ रहा था यहाँ पे दैट a lot of men would like me as a person. She's warm, she's friendly, she's smiling, इज्जत से सुनती हैं बात, बदतमीज नहीं है, तू करके नहीं बोलती हैं, all of that. बट रिस्पेक्ट नहीं थी मेरी. हम्म, रिस्पेक्ट फिर आपकी स्किल सेट और आपके काम से ही आती है शायद. आई थिंक वहां जाके इट्स नॉट इवन मनी है, मैं पैसों की भी बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे. आई थिंक इट जस्ट कम्स फ्रॉम ऑल्सो ओनिंग हु यू आर एज अ पर्सन. आई थिंक वहां से शिफ्ट चेंज हुआ है कुछ. मैंने भी इंटरनली अपना चेंज किया, अपनी वाइब भी थोड़ी सी बदली कि आई एम हियर टू जस्ट डू गुड स्टफ. आई मीन इफ यू हैव एनीथिंग एल्स इन माइंड आई एम प्रोबब्ली नॉट द पर्सन यू आर लुकिंग फॉर. सो अब वो कुछ वाइब भी ऐसी होने लग गई कि अब वो बेचारी वाली हट गया है सिस्टम. एंड नाउ आई एम इन कंट्रोल ऑफ व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम डूइंग. And I think I'm just ready to take on whatever comes now. Now if there is bad behavior, I will call it out. definitely. I will, even if I do it one on one, but I will call it out. अच्छा रितिका जी, एक चीज़ और भी है, शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता, आप पेंटिंग भी करती हैं, आप कुकिंग भी करती हैं, आप टूटी-फूटी चीज़ों की बहुत सारे वर्क आर्ट्स भी बना देती हैं। हमने Yeah. आपने शायद ही कहा था कि घर में जो कोई टूटा-फूटा सामान घर वाले देते हैं कि रितिका को दे दो, कुछ तो कर ही लेगी इसका। अरे वो छुपा छुपा के फेंकते हैं मेरे से कि उसके उठने से पहले फेंक दो अच्छा। इसको. वो दीदी ने देखा तो फिर उसको रख लेगी, नहीं इसको संभाल के रख लो, कबाड़ है ये, इसमें से कुछ ना कुछ तो मैं बना के निकाल ही लूंगी. हुँ, सो इट्स अ चैलेंज. इट्स अ चैलेंज। अच्छा, उसमें ना इन सब चीज़ों में जो एक चीज़ जिसके ऊपर मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा, हमारे देश में ना जो फूड है, वो एक कल्चर भी है, एक इमोशन भी है और कहीं न एक हमारी आज की जनरेशन के लिए ना बहुत बड़ा टास्क भी है कि खाना बनाना पड़ेगा जी। आपको नहीं लगता कि अगर हम खाना बनाने से भागने की कोशिश करेंगे, हम बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे इमोशंस हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशंस हैं, जो आने वाले टाइम में शायद खो जाएँगे, कि बच्चों बिल्कुल को सही खाने कह में रहे हैं. इंटरेस्ट लेना चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं. देखो सर, 2 चीज़ें होती हैं. वन, फूड इज़ बेसिक सर्वाइवल के लिए आपको चाहिए ही होता है, हुँ। जिसको हम हिंदी में पापी पेट का सवाल है कि उसमें खाना जाना चाहिए तभी गाड़ी चलती आगे, है ना? सो आई ऑलवेज़ टेल इवन व्हेन माय डॉटर्स नाउ रेडी टू फ्लाई द नेस्ट, तो मैं उसको भी ये समझा रही हूँ. मैं कहना बेटा सारा खाना नहीं बनाने के लिए मैं आपको बोल रही, बट एटलीस्ट जो आपकी मनपसंद डिशेज़ हैं, द थिंग्स यू लाइक एंड द वे यू लाइक देम. अब मम्मा को तो पता है, बट आगे व्हेरेवर यू गो, जस्ट मेक श्योर आपको एटलीस्ट वो चीजें बनानी आती हो, सो दैट एवरी टाइम इवन योर होम सेक यू नो दैट दाल चावल खाने का दिल कर रहा है तो आई विल मेक इट द वे मम्मा यूज्ड टू मेक इट. हुँ, सो एक तो वो ऑप्शन हो जाती है. दैट इज वन थिंग. द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट अकॉर्डिंग टू मी, फूड इज एन इमोशन. इट इज अ लव लैंग्वेज, है ना? सो अब जैसे मेरा बेटा वो घर आता है, जब वो पहले कॉलेज में था, फिर यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद अब नाउ ही इज वर्किंग इन दिल्ली, तो हमारे खाने की डिस्कशन पहले ही शुरू हो जाती है. मम्मा, उसको पता है कि मम्मा के पास आना है, तो मैंने मम्मा मुझे ये खिला देना, ये खिला देना. अच्छा वो बड़ा हो गया, खुद भी बहुत अच्छा कुक है. सो अब हम बोलते हैं अच्छा मैं अगर ये बनाऊंगी तो तुम मुझे ये बना के बना के खिला। खिलाओगे. फिर बीच में मेरी बेटी भी टुमका मार देगी, शील से अच्छा मैं ब्राउनी बना लेती हूँ. हुँ, शी इज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ कुकिंग, बट कुछ कुछ चीजें वो मैनेज कर लेती है. शी मैनेजेस लाइक ब्राउनीज वगैरह, केक्स वगैरह. शी डज अ डैम गुड जॉब. सो मुझे लगता है कि दिस इज ऑल्सो अ वे फॉर अ फैमिली टू बॉन्ड विद ईच अदर. अब मेरी नानी जी थी, उनके 6 kids, 3 boys and 3 girls. I had 3 mamas and 2 masis and mama is there. बट जो बिकॉज जब मेरे डैड की डेथ हुई तो हम लोग चंडीगढ़ आ गए. सो ममा एंड माई ब्रदर यूज टू स्टे ऑन द फर्स्ट फ्लोर एंड आई यूज टू स्टे विद माई नाना एंड माई नानी ऑन द ग्राउंड फ्लोर, जो नाना नानी का घर था. सो आई गॉट अ लॉट ऑफ टाइम टू स्पेंड विद हर. सो उन्होंने मुझे कुकिंग सिखाई. सो उनके जो पुराने देसी तरीके हैं खाना बनाने के लिए, और वो जो टिपिकल ट्रेडिशनल रेसिपीज हैं, जैसे वो पिन्नी हो गई या कोई गुड़ का हलवा हो गया, या सिंपल सी एक दाल दाल भी बनानी हो, या एक पराठा जो लच्छा वाला हम हुँ। बोलते हैं, वो मैंने सब उन्हीं से बनाना सीखा. एंड आई थिंक इट जस्ट काइंड ऑफ लाइक बहुत से लोग खाने की बहुत तारीफ करते हैं, चाहे वो कड़ी बनानी हो, चाहे कुछ नॉन वेज में बनाना हो, चाहे कुछ भी वट एवर. एंड धीरे धीरे जब इंटरेस्ट बनता है तो आप खुद भी काफ़ी कुछ सीख ही लेते हो. बट आई थिंक आई हैव जस्ट बीन वेरी लकी बिकॉज माई मॉम वॉज अ फैंटास्टिक कुक, माई नानी वॉज, मासियाँ बहुत अच्छा बना लेती, माई मामी इज़ वेरी गुड एट कुकिंग. ऊपर आगे पीछे आंटियां भी बहुत, नेबर्स भी, आंटी से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है. सो आई थिंक यू जस्ट कम अ फुल सर्कल. एंड आई बिलीव दैट इट इज अबाउट हाउ यू परसीव फूड. आई मीन पहले मैं भी, ये भी मैंने महीने में शिफ्ट चेंज करा है. हुँ, भागा दौड़ी में ब्रेकफास्ट, भागा दौड़ी में लंच, भागा दौड़ी में डिनर, या फोन होता है या लैपटॉप होता है या कॉल चल रही होती है, कुछ है. नाउ आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग वन थिंग दैट एवरी डे इन द मॉर्निंग
आई विल जस्ट डिसोसिएट फ्रॉम एवरीबडी ड्यूरिंग माई ब्रेकफास्ट टाइम. मुझे लगते हैं 10 ही मिनट है खाना खाने में, ब्रेकफास्ट. बट आई विल नॉट एंटरटेन एनीबडी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. आई विल वॉक आउट ऑफ माई रूम. आई विल सिट समवेयर एल्स इन अ सनी प्लेस और नॉट सो सनी नाउ. और मैं जाके वहाँ शांति से बिना फोन, बिना लैपटॉप, जस्ट खिड़की से बाहर, एंड आई विल जस्ट क्वाइटली हैव माई ब्रेकफास्ट. एंड द अमाउंट ऑफ पीस आई एम हैविंग just dealing with that is amazing. I think खाने का जो हमारा रिलेशनशिप है ना, जो हम भागा दौड़ी में ये खा लो, खत्म हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया. I think we need to all stop that and we stop watching TV. I am also guilty of the same things, but ये मैंने महीने से चेंज करना शुरू किया है, and I highly recommend it to everybody. Now I've told my son and my daughter also, एक meal in a day, ideally the breakfast should be without any distractions. Don't talk to me, don't talk to anybody. Just sit and have your meal in peace. Of course, अगर मैं और मेरी बेटी इकट्ठे हैं, then we will have it together, बातें करते हुए, generally this and that. Otherwise तो largely हम सब अपने phones पे ही होते हैं, या टीवी लगा होगा, या नेटफ्लिक्स चल रहा होगा, कुछ होगा, और या भागा दौड़ी साथ में 10 instructions मेड आ रही है, फलाना वो आ गया, वो फोन कॉल आ गई, कुछ आ गया. Everybody just calm down. And I think that itself is making so much of a difference. So I think food is not something that we eat just to fill our stomachs. It is about a lot of emotion. आप देखो ना, कोई भी चीज अगर हम खाते हैं, आपको सडनली कोई मेमोरी कहीं से पुरानी ट्रिगर हो जाती है. अरे ये तो मेरी नानी बनाती थी, अरे ये तो मम्मा बनाते हैं, या मेरी दादी यूज्ड टू मेक दिस. So I think it's not just about that आटा और दाल है या चावल है, उसको मिक्स किया और तुम खा रहे हो. It's just not that at all. For some people, yes, I know so many people, करुण जी, जिनको खाने में बिल्कुल जीरो इंटरेस्ट है. जो मिल जाए दे विल ईट इट. नमक है उसमें, कोई पतली दाल है, गाढ़ी दाल है, कुछ उनको फर्क नहीं पड़ता. वो सेपरेट कैटेगरी. बट अगर आपको फर्क पड़ता है, then you fall in this category and you better deal with your food in a better way. आना पड़ेगा. आ जाओ, जब मोस्ट वेलकम. क्योंकि हम देखने में चाहे नहीं लगते हैं, लेकिन हम फूडी बहुत हैं. हमें खाने बिल्कुल भी नहीं लगते. लेकिन मैं बहुत फूडी हूँ, और मीठा मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है. मैं कई बार, जैसे होता है ना, शादी फंक्शंस में हम लोग जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, बहुत रश होता है मेन कोर्स के ऊपर, तो मैं ना हमेशा मीठे से शुरू करता हूँ. अभी हमारे टाई के लेटेस्ट इवेंट में हुआ, तो मैं यार कार्तिक, आप जानते हो, हम दोनों वहाँ देखा, हमने ना मतलब ठीक ठाक रश है, क्योंकि लंच शुरू हो गया था. तो मैं उसको बोला, मैं कहा चल दूसरी तरफ चलते. कहते मैं कहा पहले मीठा खाएंगे. पहले मीठा खाते हमने हैं, मीठा खाया, सब कुछ. कहता सर ये क्या हुआ. मैं कहा देख, एक तो ये है, जब तक ये लोग यहाँ आएंगे तब तक हमारा ये काम खत्म तब तक ये हमारा काम खत्म हो जाएगा, फिर हम आराम से जाके खाना और उसके बाद हम खाना खाएंगे. मैं कहा दूसरी बात, खाने का ये है कि खाना नहीं खत्म होने वाला, मीठे में कई बार एक आधी आइटम गायब हो जाती है, तो ये वो नहीं होनी चाहिए. तो मैं कहा वो जरूरी है, तो इसलिए वो भी सारी चीजें होती है. अच्छा रितिका जी, मैं लास्ट चीज पे आना चाहूंगा. अभी आपने हम फूड की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें दो चीजें बड़ी अच्छी निकल के आई, एक इमोशंस और एक रिलेशंस. और आज की डेट में ना इन दोनों चीज़ों की हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कमी होती जा रही है. हम लोग इन दोनों चीज़ों को वैल्यू नहीं दे रहे हैं. इसको मैं कुछ हद तक ये भी मानता हूँ कि हम लोग मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा हो गए हैं. और दूसरा ये है कि जब से हमने सबने कमाना शुरू किया है, तो हमें ये लगने लग गया कि अगर मैं फाइनेंशियली साउंड हूँ, मे बी अ मेल, मे बी अ फीमेल, आई एम नॉट कैटेगराइजिंग ऑन अ जेंडर, बिल्कुल सही किया. हमें ये लगता है कि अगर मैं कमा रहा हूँ और मैं फीड कर सकता हूँ, तो मुझे सामने वाले की ज़रूरत नहीं है. जो ये ज़रूरत वाला फंडा शुरू हो गया ना, कि क्योंकि रिलेशन, इमोशंस या शादियाँ या फैमिलीज़ वो ज़रूरत के लिए नहीं बनती थी, वो हम लोगों को एक इमोशनली सॉलिड करने के लिए बनती थी, और हम कहीं न कहीं उसी ट्रॉमा में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं. इसके ऊपर आपका क्या टेक है? मुझे ये लगता है कि हम ना ये बी पॉजिटिव के ऊपर ना दिमाग लगा के बहुत, अब सबका दिमाग खुद का भी कर रहे हैं, बाकियों का भी ओवर कर रहे हैं. पॉजिटिव हो गए. ओवर पॉजिटिव होते हैं, इसको देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड टॉक्सिक हुँ. पॉजिटिविटी. मतलब हर चीज में हम एक दूसरे को ये बोल रहे होते हैं, अरे करुण जी कोई बात नहीं, मुश्किल टाइम है, निकल जाएगा, ये भी हो जाएगा, आप जाओ ना, कुछ आप जाके कोई वेकेशन कराओ, या आप जाके मूवी दिखाओ, या बच्चों के साथ कुछ ये कराओ, या आप डांस क्लास ज्वाइन कर लो, या आप मेडिटेशन ज्वाइन करो. ऐसे नहीं होता है. यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम योर इमोशंस. एंड आई टेल यू, वंस आई वाज डायग्नोस्ड, आई वाज आउट समवेयर वर्किंग एंड सडनली आई कुडंट ब्रीथ. तो ये मेरे साथ हो रहा था, बट ये उस दिन बहुत ज्यादा हो गया. सो मैंने गाड़ी उठाई किसी भी, तो मुझे लगा आई एम गोइंग टू डाई, मेरे को हार्ट अटैक आ रहा है. सो आई रैन टू माय डॉक्टर इन मैक्स हॉस्पिटल, और वहां जाके जैसे मैंने अंकल को देखा, माय फैमिली डॉक्टर है, आई तो जस्ट कोलैप्स्ड. उन्होंने फटाफट मुझे ईसीजी कराई, सब कुछ कराई. एंड देन आफ्टर हाफ एन आवर, जब मैं थोड़ा सा आई वाज फीलिंग बेटर, ये वो, ही कॉल्ड मी एंड ही सेड, आई सेड अंकल ये क्या था, व्हाट इज दिस ड्रामा. ऐसे मैं तो सांस नहीं आ रहा, मेरा हार्ट ठीक है, मैं मर तो नहीं रही, मैं कुछ नहीं. ही सेड बेटा कुछ नहीं हुआ है, दिस इज कॉल्ड पीटीएसडी. मैंने कहा ये क्या नहीं बोला है. तो ही सेड दिस इज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. तुम्हें बेसिकली स्ट्रेस बहुत ज्यादा था, सो दिस इज व्हाट वी कॉल अ पैनिक अटैक और एन एंजाइटी अटैक.
अब किस चीज का हो रहा है? तो हुँ। 5 साल सबसे मुश्किल है वो तो वो तो निकल निकल गए। गए। अब तो शांति है, बल्कि अब हुँ, नाउ थिंग्स आर मेरा केस क्लोज हो हुँ, गया था, कोर्ट नहीं जाने की जरूरत पड़ती थी, बच्चों पे फोकस कर सकते हो, यू कैन फोकस ऑन योर धंधा। एंड ही सेज नहीं बेटा, ये जब उन्होंने लॉजिक हुँ, समझाया, एंड मेरे को काफी देर से बोल रही थी तू एंग्जाइटी की, डिप्रेशन की टैबलेट खा ले। हुँ, तो मैं अभी कुछ नहीं होता, कोई एंग्जाइटी नहीं होती, कोई डिप्रेशन नहीं होता, मैं अब पे मैनेज कर लाऊंगी, कुछ नहीं, मैं गाने सुन लूंगी, मैं वॉक कर लूंगी, मैं फलाना। देन ही एक्सप्लेन्ड इट टू मी साइंटिफिकली एंड वेरी वेल। ही सेज कि बेटा जब बॉडी को बहुत देर तक आप स्ट्रेस में रखते हो तो वो हैप्पी हॉर्मोन्स बनाने छोड़ देती है। हुँ, जब आप बहुत लंबे टाइम के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, उस टाइम पे नहीं पता चलता, बट सडनली यू विल रियलाइज आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम कि जो आपको पहले मजा आता था। ही सेज डू यू नाउ एंजॉय गोइंग फॉर मूवीज विद योर चिल्ड्रन? आई रिमेंबर यूज्ड टू टेल मी तेरे को बहुत मजा आता है। ऐसे हाँ अंकल, मैं जाती हूँ, मैं वापस आती हूँ, मतलब कोई ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो he says you will notice this in a lot of things. If you're going for a walk, you will still not feel like going for a walk because जो पहले वॉक करके तुझे थ्रिल मिलता था वो अब नहीं मिल रहा। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का ऐसे नहीं है, ऐसे फ्रेंड्स ऐसे नहीं, कुछ नहीं है। He says now basically your body, your system cannot make the happy hormone, so you will not feel joy anymore. हुँ, तो आई वाज लाइक हाँ, मेरे को तो आजकल कोई चीज में मजा ही नहीं आता, कोई क्लाइंट नया आ जाए, कोई चला हुँ, जाए, मतलब आई एम स्टिल। सो ही सेज कि नाउ वी विल हैव टू गिव यू मेडिकेशन टू रिमाइंड द बॉडी दैट यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग दोस हैप्पी हॉर्मोन्स अगेन। आई सेड अच्छा ठीक है। तो मैं कही तो एडिक्टिव होएंगी, हुँ, बिकॉज हम सब ये लोग सोचते हैं कि हुँ, यार मेंटल, मतलब हम तो मेंटल हेल्थ, हम हुँ, तो मेंटल हो गए, हुँ, मेंटल हो हुँ, गए। तो ही सेड कुछ नहीं है बेटा, कोई एडिक्शन नहीं होती है, कुछ नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, अभी ये आई थिंक दिस हैपेंड समवेयर अराउंड मई और जून ऑफ 2018 18, and I said I'll go on medication for 6 months. हुँ, अगर मेरा चल गया तो चल गया, नहीं तो he says but at the same time don't stop taking this medicine till you have discussed it with me. हुँ, ऐसे करके तो तुझे खुद भी पता चल जाएगा। नवंबर तक I was done. I knew that my body was making those happy hormones again because फिर मेरा दिल कर रहा था तैयार होके दोस्तों के साथ जाओ, मूवी देखो, बच्चों के साथ घूमो, पार्टीज में जाओ, वॉक के लिए जाओ, जो भी, मतलब थिंग्स दैट गिव यू प्लेजर। सो आई डोंट थिंक कि इन चीज़ों को हमें अंडर द कार्पेट ब्रश करके कुछ ब्रेव बनने की ज़रूरत है। एंड 24 घंटे 365 डेज अ ईयर नो ह्यूमन बीइंग कैन रिमेन पॉजिटिव। हुँ, आई एम सो सॉरी बट इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। सो द ओनली थिंग दैट आई बिलीव इज कि उसको डिनाइल में नहीं रहो। इफ यू आर हैविंग अ बैड डे, यू हैव टू एड्रेस इट एंड से ओके, टुडे इज नॉट अ गुड डे। आज मेरे को तकलीफ हो रही है, मेरे को परेशानी हो रही है, मुझे खिज मच रही है, जो हम पंजाबी में बोलते हैं, आई एम इरिटेटेड टुडे, कुछ करने का दिल नहीं कर रहा, जस्ट लेट मी बी फॉर सम टाइम। सो इफ यू कैन अफोर्ड इट, लाइक हम लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं तो हम शायद 2 मीटिंग्स कैंसिल करके घर भी बैठ सकते हैं, शायद जो 24/7 वर्किंग है उनके लिए ये शायद करना इतना हुँ, आसान नहीं है। तो टेक योर टाइम आउट एंड आस्क फॉर हेल्प। जो हम लोगों को, एंड आई थिंक ये प्रेशर आदमियों के ऊपर ज्यादा रहता है, हुँ, औरतें फिर भी एक दूसरे से मिल बांट के अपना सो कॉल्ड दुख हल्का कर लेती हैं। हुँ। आदमियों के लिए तो ईगो आ जाती है, बिकॉज उन बेचारों को सिखाया ही ये जाता है कि मतलब तुम अपनी वीकनेस तो किसी को शो कर ही नहीं सकते। So, आप लोगों के लिए और भी मुश्किल हो जाता है ये, मैं तो कई बार बिकॉज इसमें ये भी बोलता हूँ कि अगर आपका रोने का दिल कर रहा है तो कई बार रो भी लेना चाहिए। रोना भी अच्छा होता है। आई थिंक वो आपके सिस्टम का आउटलेट होता हाँ। है। मैंने एक दिन बहुत अच्छी बात कहीं पढ़ी थी कि आदमी लोग इसलिए ज्यादा एंग्री होते हैं बिकॉज उनको रोना सिखाया नहीं जाता है, हुँ, या जो उनको आता है वो बोलते हैं यू आर एक्टिंग लाइक अ गर्ल। हुँ, औरतें गुस्सा नहीं कर सकती बिकॉज इट्स अ मेल डोमिनेंट इमोशन, सो वो रो पड़ती हैं। सो आई थिंक ऑल इमोशन शुड बी ह्यूमन इमोशंस। इफ women feel anger, it is normal. If men feel like crying, it is absolutely normal. हुँ, It's a human emotion, it's not a man emotion or a woman emotion. हुँ, And I think that the best way to deal with it is to have a certain set of friends जो तुम्हें पता है कि मतलब आज लगी पड़ी है तो आज यहाँ पे फोन जाएगा ही जाएगा, चाहे तुमने उनसे 6 महीने बात करी हो नहीं करी हो। आई हैव दिस सेट ऑफ फ्रेंड्स, मैं रात को 2 बजे भी फोन कर लूँ, भाई मैं तो कुछ दोस्त कमीने होते हैं। नहीं, कमीने नहीं है, ये तो अमेजिंग है कि आज मूड बहुत खराब है, हाँ, आज मेरी क्लाइंट से झगड़ा हो गया, हाँ, आज मुझे किसी ने ऐसा कर दिया, आज फलाने ने ये कर दिया, आज मेरे पैसे डूब गए, आज फलाना हो गया ढिमकाना। बस बैठो और मेरी तारीफ करो। तो बेचारे 3 4 5 मिनट लगे रहेंगे, नो रितिका तुम बहुत अमेजिंग हो, तुम्हें मैं कहा हुँ, बस यही सुनना था, हुँ, अब मैं सोने जा रही हूँ, हुँ, नाउ यू आल्सो गो ऑफ टू स्लीप। द पॉइंट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इज दैट हैव गुड फ्रेंड्स अराउंड यू, हैव अ ग्रेट सपोर्ट सिस्टम अराउंड यू। उस टाइम पे तुम ये नहीं सुनना चाहते हो कि सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, इसको मैनेज कर लो, हुँ, तुम दुनिया में पहले इंसान हो जिसके पैसे डूबे हैं, या तुम दुनिया के पहले इंसान हो जिसका डिवोर्स हुआ है। That's not how you treat हुँ, someone. So you're supposed to just
find your right people who will tell you the right things and then you are sorted. So ये टाइम तब निकलता है और ये आएगा, हर एक की लाइफ में आएगा. इसको बस जितना आप ऐसे निकाल सकते हो निकाल दो, then you will bounce back at some stage. नहीं। अच्छा इसमें एक चीज़ मैं इसमें अभी पीछे मैं एक मीटअप सेशन में गया था तो वहाँ पे ना सेम इस तरह की बात हुई। एक लेडीज़ थी वो कहते मैं ना एक चीज़ करने बैठती हूँ कि ना मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था, मैं बड़ी बार सोचती हूँ, बड़ी फँसती हूँ, फिर मैं ना मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या करूँ? मैं कहा मैम घर में बेड है? कहते हाँ। मैं कहा रज़ाई है? कहते हाँ। मैं कहा एक दिन लो चुपचाप लेके सो जाओ। कहते आप क्या कह रहे हो? मैं कहा सीरियसली कई बार सोने के बाद आपको वो थॉट्स आते हैं जो आपको जागते भी नहीं, क्योंकि हम एक ही चीज़ को जब बार-बार रिपीट करते हैं, हमें खुद को नहीं पता होता है उसमें नई इनोवेशन आ ही नहीं पाती है, क्योंकि हम वही एक लाइन पे सोच रहे हैं, वही एक चीज़ को कर रहे हैं और वो बहुत बार आपको नुकसान करती है। लोग माने या ना माने ये करती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं. मुझे ना ये किसी ने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी. जब मेरे साथ कुछ भी गलत हो रहा था, जैसे मान लीजिए, तो मैंने अपने दोस्त से ये बात करी. मैं कहा मुझे समझ नहीं आया, तो मैं कहा मैं तो ऐसी ही मतलब विक्टिम मेंटालिटी हुँ, में थी. तो इसे रितिका तू मुझे एक बात बता. हुँ, तुम आई वाज व्हाट 42 43 देन, हुँ, 7 8 साल पुरानी बात है. हुँ, कहते कहते तूने आज तक कोई किताब नहीं पढ़ी, आज तक कोई हिंदी मूवी नहीं देखी, कोई इंग्लिश मूवी नहीं देखी, तुझे पता नहीं है सही गलत क्या है, तुझे पता नहीं चल रहा कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है. व्हाट डू यू मीन मुझे पता नहीं चला? हुँ, मतलब दैट इज नो एक्सक्यूज फॉर अ 42 ईयर ओल्ड. हुँ, इज द फर्स्ट टाइम हुँ, करुण जी किसी ने मेरे को मेरे एक्शन के लिए या मेरी स्टुपिडिटी या मेरी इग्नोरेंस के लिए मेरे को अकाउंटेबल होल्ड किया हो. एंड आई वाज लाइक डूड शूट. यस. सो हम लोग क्या करते हैं, ये सारे लेसन्स हमारे आसपास ही हैं. आपके किसी फ्रेंड के घर आपने कुछ देखा होगा, आपने किसी मूवी में कुछ देखा होगा, इंग्लिश मूवी में, हिंदी मूवी में, किसी बुक में कुछ पढ़ा होगा. वो सब इंफॉर्मेशन तो हम ले लेते हैं, हमने 50 किताबें पढ़ ली हैं वो, बट उसको नॉलेज में कैसे कन्वर्ट करो आप. मैंने वो थ्रेड ना डाला ही नहीं था एक दूसरे के साथ, हुँ, उसको पिरोया ना. मतलब पर्ल्स तो बीट्स तो मेरे पास सारे आगे, बट उनको इकट्ठे पिरोया नहीं टू मेक अ माला आउट ऑफ इट. दैट इज वेयर आई मेस्ड अप. This person came into my life and explained this to me कि now put all these experiences together and now you tell me what is right and what is wrong. I said, damn, ये तो मुझे पता ही नहीं चला इस हुँ, बात का. सो आई थिंक जो हमारे आसपास हम मूवी भी देख के आते हैं या कुछ करते हैं, ऑफ कोर्स उसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू होती है, बट आई थिंक इट इज ऑल्सो समटाइम्स गुड टू थिंक थ्रू दोज थिंग्स. कि हमें अगर हमने ये मूवी देखी, एनिमल मूवी देखी, लोग कह रहे हैं कि ऐसा बॉयफ्रेंड होना चाहिए, कोई कहता है ऐसा हस्बैंड नहीं होना चाहिए, कोई कहता है ये करा उसने ये करा. आई थिंक दोज आर कॉन्वर्सेशंस एवरीबडी शुड हैव. यू शुड बी इन दोज कम्युनिटीज वेयर पीपल आर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, बिकॉज वहीं से तुम्हारे दिमाग के जाले फिर साफ होते हैं. अदरवाइज तुम भी गए मूवी देख के आ गए, मतलब ठीक है देख ली, 3 घंटे पॉपकॉर्न खा लिया, समोसे खा के, यू आर बैक. पर आई थिंक समटाइम्स वो इंटेलेक्चुअल जो थॉट प्रोसेस है ना, उसको ट्रिगर करने के लिए यू नीड टू हैव अ कम्युनिटी और पीपल अराउंड यू और इवन 1 पर्सन अराउंड यू जिनके साथ तुम ये तर्क कर सकते हो. एंड यू कैन हैव दिस कॉन्वर्सेशन व्हाई इट इज राइट एंड व्हाई इट इज रॉन्ग. सो आई थिंक हम लोग वो नहीं करते हैं. दैट ऑल्सो इज वन पार्ट विच इज मिसिंग. सो मुझे ये लगता है कि वो इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन भी शायद खाने जितनी जरूरी होती है. मतलब 2 दिन आप घूम फिर लोगे, पार्टी कर लोगे, दारू पी लोगे, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, उसके बाद क्या? मतलब लाइफ हैज टू हैव सम मीनिंग, इट हैज टू हैव सम वैल्यू, यू हैव टू हैव समथिंग गोइंग वेयर यू कैन थिंक एंड ऐड मोर दिस थिंग. एंड आप अपनी लाइफ कैसे बेटर कर सकते हो विद दोज इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशंस. आप अपने आप को कैसे पोर्ट्रे करते हो, आपका वर्ल्ड व्यू क्या है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप फेमिनिज्म के बारे में क्या सोचते हो, आप वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में क्या सोचते हो, आप अमेरिकन प्रेसिडेंट के बारे में क्या सोचते हो, थिंग्स लाइक दैट. सो वो चीज़ें बाहर जाके लोगों से मिल के डिस्कशन करके, डिसअग्री करके, इन सब चीज़ों के बाद ही चीज़ें समझ आती हैं. बट उसको कन्वर्ट करना फ्रॉम इंफॉर्मेशन टू नॉलेज इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू. तभी हमने अपने चैनल का नाम रखा है मंथन विचार और संवाद। मेरे को बहुत बार पूछा बिल्कुल जाता है, सही किया. कई बार पूछा जाता है कि आपने इतना बड़ा नाम क्यों रखा? मैं कहा उसका रीज़न है, जब हम 2 लोग बैठते हैं किसी चीज़ के ऊपर मंथन कर रहे हैं, मंथन मीन्स कि हम डिस्कशन कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग। बिल्कुल अगर अगर एब्सोल्युटली. हम मंथन कर रहे हैं तो कोई विचार निकल रहे हैं ना, सम थॉट्स आर कमिंग, कुछ आप सीख रहे हैं, कुछ मैं कुछ मैं सीख सीख रही हूँ, रहा हूँ। हम दोनों सीख रहे हैं तो इसमें से. उसके बाद कोई संवाद तो होगा। हम शाम को ये तो सोचेंगे यार ये हुआ था, सही हुआ था, ये गलत हुआ था। तो हमने अपने चैनल का नाम इसलिए मंथन विचार और संवाद ये रखा भी है 3 चेयर्स फॉर मंथन. अच्छा रितिका जी, जाते-जाते मैं एक चीज़ जी. आपसे कन्फर्म करवाना चाहूँगा, एक स्टैम्प लगवाना चाहूँगा। कहते हैं जो आदमी बहुत खुल के और बहुत ज़ोर से हँसता है ना, वो अंदर से कहीं न कहीं बहुत टूटा होता है, उसने कुछ ना कुछ दर्द ज़रूर सहा होता है। आप इस हम्म. बात को कहाँ तक मानती हैं? क्योंकि आप और मैं, हम दोनों बहुत ज़्यादा खुल के हँसते होते हैं। नहीं, आई थिंक सर ये कट टू कट बेसिस के ऊपर है, बिकॉज आई नो लॉट ऑफ पीपल. बिकॉज आपने कभी वो सुना है इग्नोरेंस इज ब्लिस? आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाती हुँ, हूँ. आपको मैंने आके बोला है करण जी आप तो बहुत ही स्टूपिड है. हुँ,
अब आप इतने नाइव हो और इतने इग्नोरेंट हो कि हुँ। आपको लगा ही नहीं किसी ने आके आपकी बेइज्जती करी, हुँ, तो आप वैसे ही हो जैसे मेरे मेरे बोलने से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, हुँ, है ना? हुँ। सो आप तो भी खुल के हंस रहे हो बिकॉज यू आर जस्ट टू इग्नोरेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड टू यू, हुँ, राइट? बट अगर आपको इन चीजों की समझ है और मैंने आके आपको ये बात बोली कि करुण जी आप तो बहुत स्टूपिड है, तो अब आपको तो बुरी लग गई ये बात, हुँ, है ना? हुँ, तो फिर वो खुल के हंसी क्या होती है कि दोनों तरफ होती है। कई बार आप देखो, सी वो मेरी नानी हमेशा करती थी, कहते हैं आप रोओगे तो कोई नहीं पास बैठेगा, हंसोगे तो दो लोग साथ में आके बैठ भी जाएंगे, हंस भी लेंगे आपके साथ। बट आई थिंक हम लोगों को वो इसीलिए फैमिली, इसलिए वो फ्रेंड्स की जरूरत होती है कि ये फेक करके हंसने की हमें जरूरत ना पड़े। वो जेन्युइनली जब दिल टूटा होता है या दुखी होता है, किसी से जाओ, बात कर लो, मिल लो, समझ लो, फिर किसी स्टेज पे तो उससे बाहर निकल ही आएंगे ना। कितनी बिल्कुल। देर तक इंसान अपनी जिंदगी ना आप हंसते हुए काट सकते हो ना आप रोते हुए काट सकते हो। वो कहीं ना कहीं उनका बैलेंस होता है। कई बारी शेड्स थोड़ा ज्यादा डार्क हो जाएगा, कई बारी बहुत लाइट हो जाएगा। सो कुछ दिन आएंगे जब बहुत हंसेंगे, कुछ दिन आएंगे अनफॉर्चुनेटली तकलीफ भी होती है। सो आई थिंक दैट्स व्हाट लाइफ इज। वो कहते हैं ईसीजी भी ऊपर-नीचे होती रहनी चाहिए, अगर प्लेन हो जाएगी हाँ, मतलब तो कई बारी लगता है कि थोड़ा मतलब ऊपर ही रहे तो अच्छा, नीचे ना नीचे जाए। जाए तो खत्म हो जाए। कोशिश तो यही रहती है हम कोशिश तो सबकी। यही रहती है। पर आई थिंक हम सबके प्रोसेसिंग वेज आर आल्सो डिफरेंट ना। आपका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा होएगा, किसी ने आपको शायद पहले स्टूपिड बोला होगा, आप तो दिल पे लगा के बैठ हुँ, जाओगे, मैं खाना पीना छोड़ दिया, फिर रितिका ने मुझे स्टूपिड बोल दिया। हुँ, दूसरा बंदा वो इतना सॉर्टेड है कि भैया मेरे को फर्क नहीं पड़ता, रितिका रितिका कौन चीज़ है, बोलने से मेरी जिंदगी में ढक्कन फर्क नहीं हुँ, पड़ता। हाँ, सो एंड सो बोलेगा स्टूपिड, फिर मुझे परेशान होगी, रितिका हूँ, रितिका आई डोंट केयर अबाउट इट। सो आई थिंक अपनी अपनी इंडिविजुअल प्रोसेसिंग भी होती है। But having said that, I think you should not try to fake it too much. ठीक है, सारी दुनिया के आगे अपना रोना धोना आप हर बारी नहीं करते हुँ, हो, बिकॉज उसका भी एक लिमिट होता है। बट आप शेयर करके अपनी स्टोरी इसलिए सुनाते हो बिकॉज उससे कोई शायद इंस्पायर होके किसी को ये लगे कि इतने मुश्किल से ये निकली है, मैं भी निकल आऊंगी, मेरे को मरने की या मारने की जरूरत नहीं है, आई विल ऑल्सो कम थ्रू दिस। कहीं पे वो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल लगती है। सो आई थिंक उसीलिए हम लोगों को थोड़ा सा ये पॉजिटिव माइंडसेट मेंटेन करने की जरूरत होती है कि यस, सम थिंग्स हैव हैपेंड बट स्टिल देयर इज स्टिल अ लॉट टू बी ग्रेटफुल फॉर। हंसी वहां से आनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। एंड आई होप कि जैसा हमने अपने दर्शकों को प्रॉमिस किया था और आपसे भी प्रॉमिस किया था कि ये एपिसोड बिल्कुल एक अलग तरह का होगा, हम लोगों को एक अलग रीतिका दिखाएँगे, हम बिज़नेस और वो सारे स्टार्टअप्स और सबकी बात नहीं करेंगे। आई होप यू हैव एन्जॉयड जितना मेरे Oh, को करते हुए बहुत मज़ा totally, मेरे को करते हुए बहुत totally, मज़ा आया एंड हम totally. उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी बहुत मज़ा आया Thank होगा you so और much. सबको एक नई रीतिका देखने को मिली। रीतिका जी, थैंक यू वेरी मच Thank you फॉर बीइंग so ऑन अ much, शो। Karan ji. मतलब ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा हम हमेशा बात करते हैं कि ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। रौला तो पाई। दैट्स इट, थैंक यू वेरी I मच। fight that. ओके डियर, बाय बाय, मिलते हैं अगली बार किसी और एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच। Thank you.